खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414435786। प्रतापगढ़ के करमदी खेड़ा में नगर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रभारी इमरोज खान ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक रामलाल मीणा भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने बताया कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर संगठनात्मक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक करमदी खेड़ा में आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रभारी इमरोज खान ने पार्टी पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत बनाने के दिशा निर्देश प्रदान किया। बैठक में खान ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों द्वारा किए जा रहे दमन के विषय में जानकारी प्रदान की और कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद जिले में विकास की गति पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। इन बातों को जनता के बीच ले जाकर भाजपा सरकार की करतूतों को उजागर करना है। बैठक में कई जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में 30 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान 89 स्थानों पर दबिश दी गई। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत जिले के 5 सर्कल धरियावद, प्रतापगढ़, छोटी सादी, पीपलखूंट और अरनोद में एक साथ कार्रवाई की गई। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, हत्या, लूट, डकैती सहित विभिन्न मामलों में 30 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया। बंसल ने बताया कि कार्रवाई के लिए पुलिस की 33 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें पुलिस के 158 अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस दौरान 89 स्थान पर दबिश दी गई। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के खेरोट गांव में एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई, जब एक घर में खड़ी स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। यह घटना खेरोट निवासी विष्णु कुमावत के घर की है, जहां कार घर के अंदर ही खड़ी थी। कार से अचानक धुआं निकलता देख परिजन और आसपास के लोग घबरा गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में कई लोग मौके पर जुट गए और मिलकर आग पर काबू पा लिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापगढ़ थाना पुलिस और दमकल वाहन भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक आग पर नियंत्रण पाया जा चुका था। बताया जा रहा है कि कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या किसी प्रकार की तकनीकी खराबी हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं कार के पास ही रखे अनाज के बोरे और कुछ कृषि उपकरण भी आग की चपेट में आ गए, जिससे परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आगजनी की घटना में कार पूरी तरह से जल गई। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। आपके घर को बनाए मॉडर्न। डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़। 9799673334। प्रतापगढ़ जिले के अमलावत गांव में भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश धारण कर भक्ति भाव से सहभागी बनी। भजनों और ढोल नगाड़ों के साथ निकली इस शोभायात्रा ने संपूर्ण गांव को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। कलश यात्रा के पश्चात भागवत कथा का विधिवत प्रारंभ हुआ। कथा वाचक भीमाशंकर शास्त्री ने गणेश वंदना और मंगलाचरण के साथ कथा का आरंभ करते हुए श्रद्धालुओं को भागवत का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली अमूल्य संहिता है। पहले दिन कथा स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी श्रद्धा से कथा श्रवण कर रहे थे। कथा का समापन 27 अप्रैल को पूर्णाहुति और प्रसादी वितरण के साथ होगा। प्रतापगढ़ शहर के दशहरा मैदान में 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक भागवत कथा महोत्सव का भव्य आयोजन सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में आयोजकों की ओर से निमंत्रण पत्र वितरित किए गए, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई।
कथा महोत्सव को लेकर नगर परिषद परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों, शहर के व्यापारियों, विभिन्न हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आम जन ने भाग लिया। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भोजन व प्रसादी वितरण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई और कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सर्व हिंदू समाज की ओर से शहर भर में जाकर आमजन, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को निमंत्रण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान मातृशक्ति और पुरुषों की भागीदारी देखने को मिली। कथा महोत्सव का शुभारंभ 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे एक भव्य कलश यात्रा के साथ होगा, जो कृषि उपज मंडी से शुरू होकर दशहरा मैदान तक जाएगी। इस कलश यात्रा में लगभग 11,000 महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की जाएगी। कथा महोत्सव में प्रतिदिन भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन जैसे आयोजन भी होंगे। कथा वाचन युवाचार्य अभ्यदास महाराज करेंगे। साथ ही देश के प्रसिद्ध संत जैन आचार्य लोकेश मुनि, देवकीनंदन ठाकुर और राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा भी अपने प्रवचन से श्रद्धालुओं को लाभान्वित करेंगे।